सो जैक डेली का आ चुका है नोटिफिकेशन आपका। टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। जब भी कोई आप लोग देखते हैं किसी काउंसलिंग में जाते हैं तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, उनको पता नहीं होता है किस ब्रांच में कितना सैलरी लगता है, कितना एवरेज पैकेज है। तो फॉर्म भरने से पहले आप किसी कहने के बाद सुनना मत। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा चारों कॉलेजेस का प्लेसमेंट का। तो सबसे पहले आपके पास डेटा है DSEU का। ये कंपेरेटिवली आप बात करेंगे आपका 4 नहीं 5 कॉलेज हालांकि है। 4 कॉलेज लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए बोल सकते हैं क्या है 5 कॉलेजेस है। तो ये है आपका एक कंपेरेटिवली नया कॉलेज है DSEU। ये बनाया गया था बेसिकली बिजनेस पर्सपेक्टिव एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्किल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि कितना प्लेसमेंट ऑफर्स मिला है। 2300 प्लस 200 प्लस कंपनीज विजिट करे थे। हाईएस्ट पैकेज कितना है 11.5 लाख है। और नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड आई थिंक रिक्रूटमेंट करे हैं 165 ने। हाईएस्ट इंटर्नशिप मिला है 80,000 का। एंड हाईएस्ट यूजी पैकेज मिला है कितना आपका 9 LPA। ये कॉलेज में डिप्लोमा भी होता है, तो जो बच्चों को डिप्लोमा करना है दिल्ली में तो उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट डेटा जो कॉलेज का मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये डेटा मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि इस कॉलेज में यही डेटा दिया गया है तो मैं जो देंगे वही बताऊंगा भाई। मैं डेटा पसंद करता हूँ इस तरह का डेटा। 2025-26 का आ चुका है इसका प्लेसमेंट। ये कॉलेज है NSUT। हाईएस्ट पैकेज 1,20,00,000 है। एवरेज पैकेज लगभग 19 लाख है, विच इज़ प्रीटी गुड। मीडियन पैकेज 15 लाख है। लोएस्ट कितना है 6 लाख है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो प्लेसमेंट आपका है ये इस साल का है। मतलब जो प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। इससे पता लगता है कौन से ब्रांच में कितना अच्छा प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब एडमिशन लेना चाहते हैं आप, खाली प्लेसमेंट के लिए एडमिशन मत लेना। आपको 2 और चीज़ें देखना, 3 और चीज़ें देखना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, उस फील्ड का मार्केट कंडीशन क्या है एंड उस फील्ड में कंपटीशन कितना है। बोनस है मेरी तरफ से। कंपटीशन मतलब क्या है, कितना बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसे पता लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 8 से 10 लाख बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं। मैकेनिकल का जो मान लो आपका जॉब है, कोई और ब्रांच वाला के ले नहीं सकता। इलेक्ट्रिकल का जॉब कोई और ब्रांच वाला BSc वाला ले नहीं पाएगा। इवन सिविल का जॉब कोई और ब्रांच वाला कोई ले नहीं पाएगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब कोई और ब्रांच वाला हार्डली कोई ले पाएगा। थोड़ा बहुत होता है बट नहीं ले पाएगा लगभग। CS का जॉब जो है उसमें जो आपका जॉब है BCA MCA वाला ले सकता है, BSc MSc IIT वाला ले सकता है, BSc कंप्यूटर साइंस MSc कंप्यूटर साइंस वाला ले सकता है। तो मतलब उनके पास, और ऑनलाइन जो BS एजुकेशन कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस में है, CSC में है। पैसा नो डाउट CSC में अच्छा मिल सकता है लेकिन सबके लिए नहीं है। इट्स लाइक काइंड ऑफ, ऐसा बोलूँगा, खतरनाक कंपटीशन हो रखा है। 8 से 10 लाख बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। CS में कम से कम 5 से 6 लाख बच्चा है। व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 50-70 सिविल में भी लगभग 17,000 के आसपास है। इसी में 1 लाख के आसपास है। ट्रिपल ई में 70,000 60,000 के आसपास है। ये है, बाकी ब्रांच मिला के 1 लाख नहीं होंगे जो बाकी ब्रांचेस बच के। बात समझ में आ रहा है, कंपटीशन आपको समझ में आ गया। तो ये रहा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। अब बोलोगे सिविल का सबसे वर्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का वर्स्ट है। सिविल वाला भाई सरकारी नौकरी के होता है, प्राइवेट नौकरी के लिए सिविल अच्छा ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज प्राइवेट नौकरी में मेरे पास काफ़ी सारे बंदे आए हैं जो जॉब कर रहे हैं पिछले 15 साल से 20 साल से आपके चहीते कंपनीज़ में, जहाँ आप जाना चाहते हैं वैसे कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जाने का टाइम है कंपनी, आने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्राइवेट में ऐसा है, सरकारी में ऐसा नहीं। सरकारी मौज मारते हैं भाई। ये हो गया आपका हिसाब किताब कहानी। सरकारी मेरे काफ़ी नोन है, इवन SDO भी है, मेरे एक जूनियर है। मेरे स्टूडेंट्स को JEE और मतलब JEE SSC JEE बन चुके हैं, इलेक्ट्रिकल इसमें RRB JEE बन चुके हैं, उसके बाद PSUs में जॉब कर रहे हैं। उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप समझ में आ गया आपको। ये है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देख के एडमिशन लेना है। हाईएस्ट पैकेज इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एवरेज पैकेज कितना जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात क्या है, कौन से ब्रांच में पढ़ने वाले हैं उसका एवरेज पैकेज देख के एडमिशन लेना है। बिकॉज अगर जॉब नहीं लगता फिर कहाँ जाएंगे भाई। ऑफ कैंपस जॉब लेना सबसे डिफिकल्ट होता है। कोई बोलता है ऑफ कैंपस आसान है, आपको बेवकूफ़ बना रहे, सिंपल सी बात है। 13 साल से एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जेंडर प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस के हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पर कितना बेसिकली एवरेज पैकेज गया है, हाईएस्ट पैकेज गया है, एज वेल एज मीडियम पैकेज गया है, एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज देख सकते हैं ब्रांच के हिसाब से, एंड टॉप कंपनीज बेसिकली कौन कौन सी आई थी। यहाँ पर जो लिंक्डइन है उसने 1 करोड़ 20 लाख दी है। उसके बाद ऐसा है, हाँ एक बात सच डेफिनेटली है, जितने भी हाईएस्ट पैकेज देखेंगे मेजोरिटी जगह में CS होगा या फिर ECE होगा, और कोई कंपनी इतने पैकेज दे नहीं सकती है, उतना अर्निंग नहीं है, कहाँ से देगी, है ना। बट हाँ एवरेज पैकेज में और स्टेबिलिटी के मामले में, स्पेशली स्टेबिलिटी के मामले में और ग्रोथ के मामले में धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा, बट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा अदर देन CSE में होता है। हालांकि मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बिकॉज ये वीडियो अलग है भाई। अब चलते हैं IIIT आपका दिल्ली की बात करते हैं। 2026 का इसका प्लेसमेंट आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज कितना आया था 199, जो फुल टाइम ऑफर के लिए आए थे कितना 162, और 37 आए थे समर इंटर्नशिप के लिए। तो ऑफर्स कितना है, फुल टाइम ऑफर्स मिला है जो A+ ऑफर्स है, A ऑफर्स है एंड B ऑफर्स है। A+ ऑफर्स मतलब क्या है, 12.5 लाख से ज़्यादा, A ऑफर मतलब क्या है 7 से 12 लाख, B ऑफर्स मतलब बिलो 7 लैक्स। टोटल जो ओवरसीज ऑफर्स मिले हैं 3 मिले हैं, 3 बच्चों को मिला है बाहर जॉब इंडिया से। इंडियन ऑफर्स कितने हैं 656 है। जितने भी कॉलेजेस 2026 का डेटा दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा 5-10%, और कभी कभी ज़्यादा बढ़ सकता है, बट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, और बिकॉज अभी लगभग 1 महीना और उनके पास है, 1 से 1.5-2 महीना ले सकते हो, अगस्त तक चलता है कहीं कहीं। हाईएस्ट जो पैकेज इंडियन मिला है कितना मिला है आपका 72.30, एंड फॉर बीटेक एमटेक 30.86 है। ओवरसीज कितना है 48.65 LPA। मेरे हिसाब से ये US वाला तो होगा नहीं, चांस कम है, बिकॉज US में $60,000 तो बहुत मिल जाता है आराम से। मेरे कज़न वगैरह है तो आराम से मिलता है, उन्होंने स्टार्ट किया था इतने में, है ना। एवरेज पैकेज कितना आपका गया है 16.31 गया है एमटेक का। बीटेक का लगभग 20 लाख एवरेज पैकेज है। अब प्लेसमेंट देखोगे बीटेक CSE का 97.41, ECE का 69.70, CSAM का 92.73, बीटेक CSD का 97.78, CSSS का, ये साइबर सिक्योरिटी वाला शायद होगा 90 पॉइंट, या फिर कौन सा है 90.24, और ये है 90.91। फिर हमारे पास बीटेक का जो आता है आपका AI का है, AI कितना है भाई, AI का 92% है CSAI का, एंड EVE का 87.50, एमटेक CSE का 95.16%, ECE का 71.43%, एंड CB का आपका 63.64%। अब चलते हैं DTU का, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये जो प्लेसमेंट डेटा है 24 से 25 का है। आप ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बेसिकली डेटा मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज ये रियल डेटा होता है, अच्छा डेटा होता है। आप पता कर सकते हैं कौन से ब्रांच में कितना है। आप दूसरे ब्रांच को मत देखो यार, खुद के ब्रांच को देखो जहाँ जाना है आपको। ये कंप्यूटर का, IT का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये मैथमेटिक्स कंप्यूटर का, ECE का, EEE का, मैकेनिकल का, एरोस्पेस का, प्रोडक्शन का, सिविल का, एनवायरनमेंट का, केमिकल का, बायोटेक का, इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो ये आपके पास रहा। मैक्सिमम पैकेज देख सकते हैं, एवरेज पैकेज देख सकते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट यहाँ से निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। ये DTU का था। अब मैं दिखाता हूँ आपको नंबर 1 कॉलेज, स्पेशली जैक के अंदर जो लड़कियों के लिए है खाली, ISG DTU। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मेरे काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी शानदार प्लेसमेंट है। आओ दिखाता हूँ। इनका डेटा जो है ये 2024 का है, 25 का डेटा इनका पब्लिक डोमेन में है नहीं, इसे दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए CSE AI का कितना आपके पास डेटा है, ये रहा आपका टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड, कितना हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। CSE कितना है आप टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड, उसके बाद आपके पास हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। 2 ब्रांच हो गया आपका। IT का देखेंगे सारे CSE ब्रांच ये लगा लो, आपका IT है, CSE है, CSE सारे CSE रिलेटेड है आपका। टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड, कितना इंटर्नशिप, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। ECE इतने बच्चे थे 95, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, है ना। उसके बाद MAE मतलब आई थिंक मैकेनिकल ऑटोमेशन वाला है, 96, 64 बच्चों का जॉब लगा है, 39 आपका गया है इंटर्नशिप 6 मंथ्स का लगा है, 32 हाईएस्ट पैकेज है, एंड 8.52 LPA किसका है, इसका एवरेज पैकेज है। ये बेसिकली था आपका एमटेक, फिर एमटेक का आता है, MC का आता है, उसके में बात नहीं करेंगे। ये आपका IGTU कॉलेज का था। तो इसका एवरेज पैकेज देखेंगे आप, बहुत अच्छा एवरेज पैकेज है ना, एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे बाकी कॉलेज जो मैं दिखाया, DTU दिखाया और बाकी दिखाया, DTU का भी दिखाया था, यहाँ पर DTU से भी बेटर है, आप बोलेंगे DTU से बेटर है।
NSUT से ही बेटर है। हाँ, ट्रिपल IIT दिल्ली का डेफिनेटली थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पर फ़र्क पड़ सकता है, बट इसमें ऐसा ही है। अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कट ऑफ कॉलेज वाइज, फिर दिखाऊंगा जैक दिल्ली का डिटेल्स जो आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ को सही से जानने के लिए पहले समझना होगा कोड का मतलब क्या है। आपका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, आप दिल्ली से हैं, आउटसाइड दिल्ली से हैं, कुछ कोड होता है, वो कोड समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये कोड है इनका मतलब, जैसे जनरल को SC ST OB एंड EW, इसका मतलब समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी क्या है आपका, यहाँ पर GN मतलब क्या है, सब कैटेगरी आ गया, जनरल वालों के लिए है नो सब कैटेगरी। PD मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, डिफेंस CW का है, कश्मीरी माइग्रेंट का क्या है KM है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्या है SG है, गर्ल चाइल्ड मतलब क्या GL आएगा, दिल्ली रीजन क्या आ जाएगा D आ जाएगा, आउटसाइड दिल्ली क्या आ जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको इस तरह कोड दिखेगा। सबसे पहले क्या है, पहला कैटेगरी आपको दिखता है ये वाला, पहला कैटेगरी आपका दिखता है। फिर दिखता है आपका सब कैटेगरी, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है SC मतलब क्या है, SC कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है। PD मतलब क्या, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, वो मतलब क्या, आउटसाइड दिल्ली। अगर दिल्ली वाला कोई होगा तो क्या हो जाएगा D आ जाएगा। ऐसे पूरा कोड होगा आपका सारे कटअप का, इसलिए आपको बताया। तो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं, एक एक कटअप हम जान लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं NSUT का कटअप जो है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिल्ली रीजन का कटअप आपके सामने ये रहा, हर ब्रांच का यहाँ पर बता रखा है, ये ब्रांच का फुल फॉर्म है और ये दिल्ली रीजन का कटअप है। आप बस पॉज करके देखते रहो आपको क्या कटअप मिलता है। फिर आपके पास क्या आ गया, आउटसाइड दिल्ली रीजन का कटअप यहाँ पर देख सकते हैं NSUT का, पॉज करके देख लीजिएगा कटअप कितना जा रहा है, मुझे बता लेंगे जो इतना आप लोग पता है, आप लोग इतना स्मार्ट तो आप लोग हो ही। फिर हमारे पास क्या है, ट्रिपल IIT दिल्ली का कटअप देख लीजिए, जी के बेस पर क्या जो आपका कटअप गया है, आपका डिफरेंट ब्रांच से कितना कटअप गया है, ठीक है। आपका क्या है, आपका 5th राउंड का कटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट राउंड जो गया था, एक स्पॉट राउंड होता है, उससे कटअप मेरे पास नहीं है, ये आपका 5th राउंड का कटअप है। फिर हमारे पास क्या आ गया, IGDTU का आपका दिल्ली रीजन का कटअप कितना गया आप देख सकते हैं, ब्रांच वाइज है ना, ये ब्रांच दिख सकता है, आराम समझ जाएंगे आप। फिर आपके पास आउटसाइड दिल्ली रीजन का कटअप कितना गया है ब्रांच वाइज। अब कौन से ब्रांच में जाना नहीं जाना है वो तो मेरे पास आ जाना, उसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में बात करेंगे 1-to-1 सेशन के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दूंगा। फिर हमारे पास क्या है, DTU के बारे में बात कर लेते हैं। DTU कटअप जो है आपका दिल्ली रीजन के लिए कटअप है, ये आपके पास आ गया, आपका अलग अलग ब्रांच का क्या कटअप गया है, डिफेंस कैटेगरी का। फिर आपके पास आउटसाइड दिल्ली का कटअप है एंड डिफेंस कैटेगरी का आपका कौन कौन से ब्रांच है, कितना कटअप गया है, कैटेगरी आपको दिखा रहा हूँ, बस पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ये था पूरा कटअप। अब जैक दिल्ली का जो टाइमिंग है बता देता हूँ मैं आपको पहले। सो यहाँ पर देखिए 28/2/26 10 बजे स्टार्ट हो गया, लेकिन कल इसका फॉर्म निकलने था, मैं चेक कर रहा था, निकला नहीं। लास्ट डेट क्या है, 9 जून 2026 से आपका 11:30 तक है, PM है। तो भाई फॉर्म भर दीजिएगा। किसी बच्चे को फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए, अगर ज़्यादा नंबर बच्चे बता देंगे बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत बात नहीं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये था टाइमिंग आपका, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर कर दो ताकि वो गलती ना करें। कौन कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करें देख सकते हैं आप, NSUT BTech है और B आर्किटेक्चर है, 4 साल 5 साल का। DTU में BTech है, उसके बाद IGTU में फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, डुअल डिग्री भी है, BTech भी है और B आर्किटेक्चर भी है। डुअल डिग्री मतलब क्या आपका MBA के साथ है यहाँ पर। ट्रिपल IIT दिल्ली आपका जो है यहाँ पर BTech है, 4 साल का है एंड DSEU जो आपका है BTech है, 4 साल का है। तो यहाँ पर 5 कॉलेजेस बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए 5 कॉलेजेस है, बॉयज़ के लिए कितना है, 4 कॉलेजेस है। दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट्स क्या रिजर्व्ड है, बाहर के बच्चों के लिए कितना है, 15% सीट्स जो है आपका रिजर्व्ड है। NSUT के मल्टीपल कैंपसेस हैं, जो मेन कैंपस इसका है द्वारका में है, वहाँ पर ये नंबर आपके पास ब्रांचेस हैं, उनके ये सारे आपके पास क्या हैं, कोर्सेस में सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्ट कैंपस में आपके पास सीट्स हैं, वेस्ट कैंपस में ये आपके पास सीट्स हैं, ये NSUT का है। अब देख लेते हैं DTU का सीट्स कितना है, आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज आपका है ना, ये ब्रांच वाइज आपके सीट्स कितने, DTU में कितना सीट्स है, DTU में भाई 27,2769 टोटल सीट्स हैं आपके DTU में, ठीक है। इसके बाद ये सारे ब्रांचेस का नाम है, आप देख सकते हैं DTU में सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है, IGDTU का जो नंबर ऑफ सीट्स कितना है आपके पास यहाँ पर 1323 सीट्स है IGDTU में। नंबर ऑफ ब्रांच के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका सीट्स यहाँ पर डिवाइड किया गया है। कौन से कैटेगरी में कितना सीट्स है आप जान सकते हैं, मैं ऑलरेडी कोड आपको बता चुका हूँ। फिर हमारे पास ये सारे इनके पास ब्रांचेज हैं। फिर ट्रिपल IIT दिल्ली के जो है नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 532 सीट्स हैं
और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से कैटेगरी में कितना सीट्स है। फिर ये उनके पास ब्रांचेज हैं। फिर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है इसमें 995 आपके पास टोटल सीट्स हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना आपके सीट्स हैं। आप देखते हैं +2 में कितने मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज। एज लिमिट कुछ है क्या दिल्ली में पढ़ने के लिए जैक के थ्रू से? नहीं, कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है इसका, ये श्योर है, मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जो है आपका, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट परसेंटेज कितना चाहिए +2 में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम NSUT का, DTU का, IGTUW का, DSEU का या फिर डुअल डिग्री का। तो यहाँ पर कितना चाहिए? 60% मार्क्स आपका होना चाहिए किसमें? इन एन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास्ड इंग्लिश। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर 60% अबव है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद ये भाई इससे ज़्यादा तो मेरा ही आया था कितने साल पहले 20 साल पहले लगा लो 18-20 साल पहले मेरा 65% आया था उस टाइम, ठीक है, जबकि मेरा बहुत ख़राब रिजल्ट था भाई। इंग्लिश में पास होना बहुत ज़रूरी है, कोर और इलेक्टिव एज सब्जेक्ट स्टडी इसका आपका आ गया, ठीक है। और आपका जो रैंक है पेपर 1 शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, ये आ गया पेपर 1 मतलब वो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट दोनों बता रहे हैं। पेपर 1 मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट मत समझना, ठीक है जी। परसेंटेज कितना चाहिए अगर बात करेंगे IIIT दिल्ली में 70% और मोर होना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट है 70% एंड मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपका जो है एग्रीगेट ऑफ 5 इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये 70%, मैथ्स में 70% और मतलब 70 मार्क्स और 70 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। IIIT दिल्ली में IDTU का वही कहानी है यहाँ पर, इसका बी आर्किटेक्चर के लिए उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज उसमें तो हम बात ही नहीं करते इतना। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर है, मैं बताया ना एज लिमिट कुछ है नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, ठीक है। फीस की बात करते हैं पूरे सारे कॉलेजेस में जहाँ जो यहाँ पर है दिखाया था हम आपको मैं, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना लगेगा? 95,000 लगेगा। जो आपका फर्स्ट ईयर फीस है NSUT का 2,70,000 है, DTU का भी 2,70,000 के आसपास है। IGTU का क्या है आपका यहाँ पर डुअल डिग्री का कितना 1,68,000 है, और आपके पास IIIT दिल्ली कितना है आपका 4,50,000 है पर सेमेस्टर, इतना देना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज आपका। एंड DSU के कितना है आपके पास 1,85,000 है ऑल अदर कैटेगरीज। अगर कोई SC है ST है PD है तो आपके पास 80,900 रुपया लगेगा, ये पर ईयर का मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें NSUT का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपका ये फीस है आपके पास 2,90,000, 3,19,000 और 3,33,000 फीस है पर ईयर। फिर हमारे पास DTU का कितना दे सकते हैं 2,86,000 के आसपास, 3 लाख के आसपास, 3,22,000 है। IGTU की बात करेंगे 1,84,000, 2,02,500, 2,22,500 है। फिर IIIT दिल्ली का देखोगे 4 लाख फर्स्ट ईयर 4,50,000, सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है मेरे हिसाब से यहाँ पर 10,000 है। मैथ चार्जेस 10,000 रुपये लगेगा आपका, डबल शेयरिंग का इतना पैसा लगेगा, सिंगल ही तो बेसिकली हॉस्टल वाला है। तो यहाँ पर क्या है आपका 4,50,000 फर्स्ट ईयर है, 4,75,000 सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर 5 लाख है, फोर्थ ईयर कितने हैं 5,30,000 है फीस इसका। एंड ये सारा फीस स्ट्रक्चर था बेसिकली सारे कॉलेजेस का। सर्टिफिकेट कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होगा दिखाए तो आपको मैं। सो डिफेंस कैटेगरी का आपके पास क्या है सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर आ गया। फिर मेडिकल फिटनेस का ये सर्टिफिकेट आपके पास है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड मेडिकल ऑफिसर से बेसिकली ये करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी एक मतलब ठप्पा लगा के जिला या फिर राज्य या फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिजिकल डिसेबल्ड का CMO से कराना पड़ेगा, डॉक्टर जो है चेक करें उनसे सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है। फिर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का आपके पास ये रहा फॉर्मेट। फिर एक फॉर्मेट है अलग अलग डिसेबिलिटी का मेरे हिसाब से होगा ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। फिर हमारे पास कोई और सर्टिफिकेट यहाँ पर आता है, एक EWS का सर्टिफिकेट आपके पास है, और ये कैटेगरी है भाई देख लीजिएगा, घर कम से कम जो फ्लैट है 1,000 स्क्वायर फीट एंड अबव होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपके पास है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास है, ये साइन करना पड़ेगा आपको, डेप्यूटी कमिश्नर और कंपिटेंट अथॉरिटी जो है। फिर एफिडेविट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ये आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारा बेसिकली आपके फॉर्म बनने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको यहाँ पर फॉर्म बनने के लिए। और ये था आपका, और एक बात
जो ओलंपियाड्स वगैरह एडमिशन है ना, यहाँ पर पॉइंट्स बता रखा है कौन कौन से बच्चे का कहाँ पर एडमिशन हो सकता है। एनटीएससी का, उसके बाद प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, ओलंपियाड कॉन्टेस्ट, इंस्पायर प्रोग्राम ऑफ डीएसटी, इग्नाइट अवार्ड, IRIS नेशनल साइंस फेयर, उसके बाद स्पोर्ट्स, चेस, कल्चर, उसके बाद क्लास 2 मार्क्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ओनली, एक बोनस पॉइंट मिल सकता है बेसिकली, जिसका 90% कैंडिडेट स्कोरिंग एंड अबव इन एग्रीगेट 95% है, तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बेसिकली। अब बात करते हैं 1-to-1 के बारे में। वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूँ आपको मैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत डेटा है, आप नेट पर कुछ भी सुनते हैं वो एवरेज होता है या फिर मैनिपुलेटेड होता है, मतलब आपने आपको सही करने के लिए बताया था, आमतौर पर गलत नहीं है भाई, वो ठीक है, हर चीज़ सुनना बताएंगे, लेकिन आप अपने बारे में पता है आपको, लेकिन अभी आप कितने वीडियोस देख लें आप सही डिसीजन ले नहीं पाओगे, बिकॉज बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस बेस पर बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। बेस्ट चीज़ आपको पता लग जाएगा, डायरेक्शन पता लग जाएगा, एक रोड मैप आपको दूंगा, उसको फॉलो करना है, एंड वो चीज़ आपसे पूछ के बताऊंगा, आपसे जानूंगा बहुत कुछ, उससे बताऊंगा मैं। इसलिए एक पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगा जो आपको नेट से मिल ही नहीं सकता है। और जो टाइम बचेगा आपका 50 वीडियो देखने में टाइम था, उसको इन्वेस्ट करना है स्किल सीखने के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड करके जो भी है आपके पास पेमेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, उसके बाद हमको भेजो आपका पेमेंट का एरर का प्रॉब्लम, आप पेमेंट करेंगे। आफ्टर दैट शेयर योर ईमेल आईडी एज वेल एज पेमेंट स्क्रीनशॉट टू आवर व्हाट्सएप नंबर, जो पेमेंट करेंगे उसको ही मिल जाएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है आपके पास। आफ्टर देन यू विल गेट एक्सेस टू व्हाट माय डियर आवर 1-to-1 सेशन, आपको पता लगेगा, डेट एंड टाइम आपको देंगे, विद इन 1 और 2 डेज सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में अगर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला जो टाइम आप वेस्ट करते हो टाइम को इन्वेस्ट करो ये सारे स्किल्स को सीखने के लिए। आप कॉलेज में रहते रहते फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हो, कुछ पैसे करना चाहते हो, देन माय डियर ये सारे जो कोर्सेस है ये आपको हेल्प करेगा वो करने के लिए। आप स्टार्टिंग 5,000 पर मंथ से लेके आगे एक्सपीरियंस के बाद 20, 30, 40, 50 तक ईजिली कमा सकते हैं। और एक चीज़ बताऊँ आपको, Tier 3 कॉलेज में तो टीचर पढ़ाते हैं ना, उनका सैलरी मेजोरिटी टीचर्स का सैलरी 50,000 पर मंथ नहीं होता है, बट इससे किया जा सकता है, बट मेहनत करना पड़ेगा, फ्री का तो होगा नहीं, सिंपल से, ये तो आपको पता लग चुका हो अभी तक। किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं ये कर लो, एक सब्जेक्ट आपका हो गया मिनिमम, 2 सब्जेक्ट हो सकता है जो आप पढ़ने वाले हैं कॉलेज में। और ये जो है रामबाण है आपका, इसमें मैं सिखाता हूँ स्पीकिंग, राइटिंग एंड क्या भाई साहब, राइटिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में पढ़ना, एज वेल एज रीडिंग इंग्लिश में पढ़ोगे, प्लस इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करें, ये सब कुछ इस कोर्स में क्या है मैंने डाला हुआ है। भाई मेरे से क्यों सीखोगे, मैंने 6 बार ब्रांच टॉप करा है, मैंने हिंदी सीखा बोलना, इंग्लिश सीखा बोलना, बंगाली सीखा बोलना, उड़िया सीखा बोलना, थोड़ा बहुत हरियाणवी सीखा बोलना। सो आफ्टर 12th क्लास आई हैव लर्नड ऑल दीज लैंग्वेजेस माय डियर। तो मुझे पता है कोई सा लैंग्वेज कैसे सिखाया जाता है। एक पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी वेल प्रोफेशनल पर्सन थे, मतलब सरकारी ऑफिसर थे, तो सर आप कहाँ से हो, आपका लैंग्वेज पता नहीं लगता एक्चुअली कहाँ से आप, कभी थोड़ा एक्सेंट कहीं का आता है, कभी एक्सेंट कहीं का आता है। भाई मेरा घर तो झारखंड है, बट मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है, हमारा अपना लोकल लैंग्वेज चलता है उस एरिया में, तो दैट इज़ इट। ठीक है, तो इसमें मैंने बता रखा है कैसे आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने 6 बार लगातार ब्रांच में टॉप किया हुआ है, कॉलेज टॉपर ही बना, यूनिवर्सिटी रैंकर ही बना। तो आप लेबोरियस हैं, अभी तक मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, खुश नहीं अपने मार्क्स से, खुश हो जाइए। इंजीनियरिंग में वो आपका जो आशा है पूरा हो जाएगा टॉपर बनने का इस प्रोग्राम के जरिए। और ये जो सारे कोर्सेस है इसका फीस कितना आपका है, हम लेते हैं 2500, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। थैंक यू वेरी मच।